नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अंशवली कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोग को बीच लेकर आए हैं हिंदी निबंध, यानी कि हिंदी में जो है निबंध बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है ये निबंध, और ये 10 नंबर का पूछा जाता है। आप एक वीडियो देख लीजिए, आपको 10 नंबर मिलना ही मिलना है। तो आज जो है हम निबंध लेकर आए हैं, वो निबंध होगा दूरदर्शन पर निबंध है। ठीक है, इसका कुछ संकेत बिंदु इस प्रकार है और प्रस्तावना इसमें क्या क्या लिखना होता है इसको हमें दिखाता है कि बिहार बोर्ड में 4 गो देता है, उसमें से किसी एक पर लिखना होगा। तो सबसे पहले हम कोई भी निबंध लिखते हैं, उसका प्रस्तावना लिखते हैं, प्रभाव लिखते हैं, हानि लिखते हैं, उपयोग लिखते हैं, लाभ लिखते हैं, उपसंहार लिखते हैं। इन सब चीज़ों को जो है उसके बारे में हमें लिखना होता है। तो चलिए हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना को देखते हैं, क्या है प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना में कि विद्वान ने मनुष्य को एक से बढ़कर एक अद्भुत उपकरण प्रदान किया है। विज्ञान जो है हम लोगों को एक से बढ़कर एक वस्तु हमको दिया। इन्हीं अद्भुत उपकरणों में से एक उपकरण है दूरदर्शन। दूरदर्शन ऐसा अद्भुत उपकरण है जिसे कुछ समय पहले कल्पना की वस्तु समझा जाता था। कुछ समय पहले लोग सिर्फ सोचते थे कि इस प्रकार का वस्तु होगा, लेकिन जानते नहीं थे, देखे हुए नहीं थे। यह आधुनिक युग में मनोरंजन के साथ साथ सूचनाओं के प्राप्ति के माध्यम के साधन है, और यह ऐसा भी बन गया है कि सूचनाओं का भी माध्यम देता है और मनोरंजन भी कराता है। पहले इसका प्रयोग महासागरों के संपन्न घरों तक सीमित थी, परंतु वर्तमान में इसकी पहुंच शहर गांव हर जगह हो गया है। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है दूरदर्शन। यहाँ पर होगा दूरदर्शन। दूरदर्शन का बढ़ता उपयोग। दूरदर्शन मनोरंजन एवं ज्ञानवर्धक का उत्तम साधन है, यानी कि दूरदर्शन जो है मनोरंजन भी कराता है और बहुत सारे ज्ञान के बारे में भी बतलाता है। आज यह हर घर में अवश्य बन गया, यह अब हर घर में लग गया, हर घर में अवश्य हो गया। उपग्रह संबंधित प्रसारण की सुविधा के कारण इस पर कार्यक्रम का भरमान होता है, यानी कि उपग्रह जो होता है, सैटेलाइट होता है, उसके सहायता से हम लोग को घर में हर तरह का इसमें न्यूज और जो होता है ज्ञान की बात होता है, मनोरंजन होता है, वो हर चीज़ हमें मिलता है। कभी मात्र 2 चैनल पर सीमित रहने वाले दूरदर्शन आज अनेकों चैनल हो गए। कभी एक ऐसा समय हुआ करता था जिसमें मात्र 2 ही चैनल था। दूरदर्शन में, टीवी में हम लोग को 2 ही चैनल मिलता था, लेकिन आज हजारों के रूप में चैनल हमें देखने को मिलता है। बस रिमोट कंट्रोल उठाकर अपने मनपसंद चैनल लगाना और रुचि के अनुसार कार्यक्रम देखने की देर रहती है। अब तो समय ऐसा हो गया कि आप रिमोट उठाइए और जिस चैनल पर मन है उस चैनल पर जाकर आप मनोरंजन कर सकते हैं। आज दूरदर्शन पर फिल्म, धारावाही, समाचार, गीत संगीत, लोकगीत, लोक नृत्य, वार्ता, खेल प्रसारण बाजार भाव, मौसम हाल, विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रम और न जाने कई सारे चीज़ यहाँ पे मिलता है। जैसे अंग्रेजी हिंदी के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं के प्रसारण भी हमें देखने को सुविधा के कारण महिलाएं, युवाओं और हर आयु वर्ग के लोग लोकप्रिय हैं इनका, यानी कि सभी लोग इसको देखते हैं। अगला पॉइंट है दूर प्रसारण का, दूर होगा सब जगह, ठीक है। दूरदर्शन का प्रभाव। दूरदर्शन का क्या प्रभाव हुआ वो, तो इसके उपयोगिता के कारण दूरदर्शन आज विलसिता की वस्तु न होकर आवश्यक बन गया है। बच्चे, बूढ़े, युवा पीढ़ी, युवा पौध, महिलाओं इसे सम्मान के रूप में पसंद करती हैं। इस पर प्रसारित रामायण और महाभारत जैसे कार्यक्रम इसे जनमानस तक पहुंचा दिया है। उस समय लोग इन कार्यक्रमों को प्रसारण के पूर्व में अपना काम समाप्त या बंद कर सामने आ बैठते थे, यानी कि जब पहले ज़माने में रामायण और महाभारत जैसे ही चलना शुरू हुआ करता था, तो लोग क्या करते थे कि अपना काम बंद करके या जल्द से जल्द ख़त्म करके रामायण महाभारत देखने के लिए बैठ जाते थे। गांव और छोटे शहरों में सड़कें सुनसान हो जाते थे। आज भी विभिन्न देशों जब भारत के साथ क्रिकेट मैच होता है तो इसका असर जनमानस पर देखा जा सकता है कि लोग सब कुछ भूलकर दूरदर्शन से चिपक जाते हैं।
बच्चे पढ़ना भूल जाते हैं। आज महिलाओं चाय बनाना जैसे छोटे छोटे काम तभी निपटाते हैं जब धारावाहिक के बीच विज्ञापन आता है तब, यानी कि जब वो मनोरंजन देखते रहते हैं, जब उसके बीच में ऐड आता है तभी जाकर लोग जो है सर अपना काम जाकर करते हैं। जब ऐड खत्म होता है फिर वह काम को छोड़कर उस टीवी के साथ चिपक जाता है, यानी कि दूरदर्शन में देखने लगते हैं। अगला पॉइंट है कि दूरदर्शन के लाभ। दूरदर्शन के लाभ, दूरदर्शन विविध क्षेत्रों के विविध रूपों में लाभदायक हैं। यह वर्तमान समय में सस्ता और दुर्लभ मनोरंजन का साधन, सुलभ मनोरंजन का साधन है, यानी कि आज जो है सस्ता और सुलभ में साधन है। इस पर मात्र बिजली और कुछ रुपए के मासिक खर्च पर मनचाहे कार्यक्रम का आनंद उठाया जा सकता है। यानी कि इसमें क्या है कि मात्र कुछ ही पैसा लगता है टीवी के रिचार्ज में और कुछ पैसा बिजली में लगता है, जिसके कारण लोग मनोरंजन कर लेते हैं। दूरदर्शन पर प्रसारण फिल्म में अब सिनेमा का टिकट की लाइन में लगने की मुक्ति दिला दी है। यानी कि पहले के समय में जब लोगों को दूरदर्शन नहीं होता था तो लोग नंबर में लगा करते थे वहाँ सिनेमा हॉल में देखने के लिए, टिकट देखने के लिए। आज वो भी कम हो गया है। अब फिल्म हो या कोई प्रिय धारावाहिक, घर बैठे इसका सब परिवार आनंद लिया जा सकता है, यानी कि सभी परिवार मिलकर आनंद लेते हैं। दूरदर्शन अब प्रसारण समाचार ताजी और विश्व के किसी भी कोने में घट रही घटनाओं के चित्र के साथ प्रस्तुत किया जाता है। पहले के ज़माने में न्यूज़पेपर हुआ करते जिसमें एक ही मात्र फोटो होता था और पूरा आर्टिकल लिख दिया गया होता था और उस आर्टिकल को देखा जाता था। आज भी न्यूज़ में उसी प्रकार चलता है न्यूज़पेपर में, लेकिन यहाँ पर जो दूरदर्शन है इसमें आप वीडियो फोटो के सहित आप देख सकते हैं। इससे इसकी विश्वसनीय और भी बढ़ जाती है। इससे हम दुनिया का हाल जान पाते हैं। दूसरी ओर काल्पनिक स्थानों, प्राणियों, घाटियों, वादियों, पहाड़ों की चोटी जैसे दुर्गम स्थानों पर दर्शन हमें रोमांचित कर जाता है। यानी कि हम उस जगह को भी यहाँ पर हम घर बैठे देख सकते हैं दूरदर्शन के माध्यम से। जगह जगह का मंदिर देख सकते हैं, जगह जगह का घाटी देख सकते हैं, नदी देख सकते हैं, ये सब देखने को हमें मिलता है। इस तरह जिन स्थानों को हम पर्यटन के माध्यम से साक्षात नहीं देख पाते हैं, जिन्हें देखने के लिए हमें ना हमारी जेब की अनुमति देती है और ना हमारे पास समय, बस साक्षात रूप आंखों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। दूरदर्शन के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक व्यवहारिक ज्ञान होता है। इस पर NCERT के विभिन्न कार्यक्रम रोमांचिक ढंग से प्रस्तुत किए जाते हैं, यानी कि किताबें पढ़ाया जाता है। इसके अलावा रोजगार, व्यवसाय, खेतीबाड़ी संबंधित विविध जानकारियाँ भी हमें दूरदर्शन के माध्यम से मिलता है। दूरदर्शन से हानि, यानी कि दूरदर्शन होने से लोगों को बीच इतना लोकप्रिय है कि लोग इसके कार्यक्रम खो जाते हैं, उस समय ध्यान नहीं रखता है। कुछ समय बाद लोगों को आज के काम कल को टालने की आदत पड़ जाते हैं। इससे लोग आलसी और निकम्मे हो जाते हैं। दूरदर्शन के कारण बच्चे की पढ़ाई में बाधिता हो रही है। इससे एक और बच्चों की दृष्टि प्रभावित हो रही है और दूसरी ओर उसका असमय मोटापा बढ़ रहा है, रोग कारण बढ़ रहा है। दूरदर्शन पर प्रसारित कार्यक्रमों में हिंसा, मारकाट, लूट, घरेलू झगड़े, अंधनंगपन आदि के दृश्य किशोर और युवा मन को गुमराह करते हैं, जिससे समाज में अवांछित गतिविधियां और अपराध बढ़ रहे हैं। इसके अलावा भारतीय संस्कृति और मानवीय मूल्य की अवहेलना दर्शन के कार्यक्रमों का ही असर है। अब है उपसंहार। दूरदर्शन अत्यंत उपयोगी उपकरण है। आज हर घर में अपनी पैठ बना चुका है। इसका दूसरा पक्ष भले ही उसका उज्ज्वल न हो, पर इसके दूरदर्शन का उपयोगिता कम नहीं हो जाती। दूरदर्शन की कार्यक्रम कितनी देर देखना है, कब देखना है, कौन कार्यक्रम देखना है,
हमारे बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है। इसलिए दूरदर्शन दोषी नहीं है। दूरदर्शन का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए कि हमें कब करना है, नहीं करना है। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर आपको किस चीज़ के संबंधित निबंध चाहिए, कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो आपको बनाकर दे देंगे।